ओम शांति। आज आप सबको 1977 की मुरलियों का मक्खन। आज तक हम जितने भी मुरलियाँ पहले 76 तक चली, 69 से हम 21 पॉइंट सेलेक्ट करके देते थे। आज 77 की मुरलियों में हम 51 पॉइंट आपके सामने रखेंगे, क्योंकि लगभग 46 मुरलियाँ चली हैं और एक मुरली से एक पॉइंट तो बनता है। इसलिए उनकी पूरी स्टडी किया और एक एक दोबारा से स्टडी करके एक एक जो मेन ब्रह्मास्त्र की तरह ऐसी पॉइंट निकाल के आप सबको भेज रहे हैं। नंबर 1, एक कल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल जाए जैसे एक कल्याण का बोल था ही नहीं। ऐसी स्टेज को विश्व कल्याणकारी स्टेज कहते हैं। किसी का भी कोई अवगुण देखते हुए एक सेकंड में उस अवगुण को गुण में बदल दें, नुकसान को फायदे में बदल दें, निंदा को स्तुति में बदल दें। ऐसी दृष्टि और स्मृति में रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी कहा जाता है। ये एक एक पॉइंट इतनी पावरफुल है, आप सुनते जाएंगे तो जैसे इतनी शक्ति भरेगी। तभी हमने कहा ये ब्रह्मास्त्र है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, साइलेंस की स्टेज द्वारा कितनी भी दूर रहती हुई आत्मा को संदेश पहुंचा सकते हो। वो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में सन्मुख किसी ने संदेश दिया है। दूर बैठे हुए भी आप श्रेष्ठ आत्माओं के दर्शन और प्रभु के चरित्रों को के दृश्य ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सन्मुख देख रहे हैं। ये एक वंडरफुल साइलेंस शक्ति की अब ये कमाल होने वाली है। नेक्स्ट, वर्तमान मर्जीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है व पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जीवन की स्मृति कम है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, 10 जनवरी 77 की मुरली। चलते फिरते वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर की तस्वीर, यह जपा जाप अर्थात मन से आवाज निकलती रहे। वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर और वाह बाबा। अजपा जाप मुंह से बोलने की बात नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। और विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। 11 जनवरी 77 की मुरली। स्वयं को संपन्न करो तो विश्व का कार्य संपन्न हो ही जाएगा। विश्व परिवर्तन की घड़ी आप हो। आप जो लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सहन करेंगे, त्याग करेंगे, बुरा भला सुनेंगे, परीक्षाओं को पास करेंगे, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। ये है दृढ़ता की शक्ति। मरना पड़े, मिटना पड़े, झुकना पड़े, परीक्षाएं पास करनी पड़े, पर लक्ष्य मुझे पाना ही है। सिक्स्थ पॉइंट, समय को गिनती नहीं करो, बाप के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वह सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी से के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान कर दिया। बाबा तेरे प्यार में मैंने कुर्बान कर दिया। जब कमजोरी आए ना, नहीं, बाबा को प्यार में मैंने कमजोरी दे दी है, वो मेरा कितना प्रियतम है। नेक्स्ट, सेवंथ, 16 जनवरी 77 की मुरली। वरदानी मूर्त बनने के लिए विशेष अटेंशन एक बात का रखना है,
सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट। संतुष्ट आत्मा ही अनेक आत्माओं का इष्ट बन सकती है, वह अष्ट देवता बन सकती है, एक एक केवल दिव्य गुण धारण करने से। संतुष्टता, बाबा ने अष्ट देवता तक कह दिया। 8th पॉइंट, 18 जनवरी 77 की मुरली। ताजधारी अर्थात बाप के ताज में चमकते हुए रतन, जिनकी विशेष पूजा होती है, उनकी निशानी है सदा बाप में समाये हुए समान, और उनके हर बोल कर्म से सदा स्वतः बाप प्रत्यक्ष होगा। उनके गुण देखते हुए निरंतर बाप दादा के गुण गाएंगे। उनकी दृष्टि सभी की वृत्ति को परिवर्तन करेगी। वो बाप में समाये हुए और बाप उनसे प्रत्यक्ष होगा। उनको देख के लगे बाबा को मिल लिए हम तो। 9th पॉइंट, 23 जनवरी। मोटेपन को मिटाने के लिए श्रेष्ठ साधन कौन सा है? खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। परहेज में भी अंदाज फिक्स होता है, वैसे यहां भी बुद्धि द्वारा बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो। और बुद्धि का भोजन संकल्प है, उनका परहेज रखो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो उस समय वही स्वीकार करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन ना हो। 10th 26 जनवरी। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। बड़े ध्यान से सुनना, कितना सुंदर बाबा ने कहा। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। आत्माओं का आवाहन करना, आत्माओं से रूरवाहन करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं को बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। किससे? अंतर्मुखता की शक्ति से। कुछ दिन अंतर्मुखी साइलेंस रहो। क्या वंडरफुल। जो कहीं पूछते रहते हैं ना, क्या हम दूसरों के भी स्वभाव संस्कार बदल सकते हैं? अंतर्मुखता की शक्ति चाहिए, साइलेंस पावर। आज बाबा ने जवाब दे दिया इसमें। 11th पॉइंट, 28 जनवरी। अंतिम आहुति का स्वरूप है मैंपन का समाप्त होना। बाबा बाबा बोल मुख से व मन से निकले, अर्थात बाप में समा जाएं। इसको कहा जाता है समा जाना, अर्थात समान बन जाना। इसको कहा जाता है अंतिम आहुति। संकल्प स्वप्न में भी देवभान का मैपन ना हो, अनादि आत्मिक स्वरूप की स्मृति हो, बाबा बाबा अनहद शब्द हो। हर वक्त बाबा बाबा चला रहा है, बाबा दिखा रहा है, बाबा मिला रहा है, बाबा सुनवा रहा है, बाबा बाबा बाबा, ऐसा अनहद नाद बजता रहे। मैंपन की आहुति हो गई। नेक्स्ट 12th पॉइंट, 31 जनवरी। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाओ। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई ना कोई प्रश्न है, कैसे करें क्या करें, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। हर वक्त भाग्य भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, गाते रहो। 13th पॉइंट, 2 फरवरी की मुरली 77। बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित ही ना करे। दिन रात सेवा में लगे रहो। अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो फिर और बातें भी आ जाएंगी। खाली घर में बिच्छू टिंडन आते हैं। बुद्धि या तो खाली है या पुराने संस्कारों वाली है, तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन फिर पैदा हो जाते हैं। बिजी बाबा की सेवा में, बाबा का काम, बाबा सेवा। 14th पॉइंट, 14वां, 5 फरवरी। विश्व सेवाधारी अर्थात निर्माण और अथक सदा जागती ज्योत होकर रहेगा।
जागती ज्योत माना केवल निद्रा जीत नहीं, लेकिन सर्व विघ्न जीत, उसको कहते हैं जागती ज्योत। क्या करूं, ये विघ्न आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, कहते सोया पड़ा था क्या? असली जागती ज्योत वो है जिसकी स्थिति विघ्न में कभी ना आवे। 15वां पॉइंट, 6 फरवरी 15 पॉइंट, बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या हैं? आराम पसंद बन जाते हैं बच्चे। बाबा सब जानता है बच्चों की लीला। हो जाएगा, किसने किया है, सब ऐसे ही तो चल रहा है, औरों से फिर भी हम तो फिर भी ठीक हैं। ऐसे अनेक प्रकार के गिरती कला के डनलप के तकिए लगाकर आराम पसंद हो गए हैं। डनलप के गद्दे तकिए लगाए बैठे हैं। अरे किसने किया है, बाकियों से तो फिर भी ठीक है। दिल को खुश करने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो बाबा कहते छोड़ो, प्रभु पसंद बनो और विश्व पसंद बनो। 6 फरवरी, बीती हुई कमजोरियों पर फुल स्टॉप लगाओ, तब संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति से समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो, उसमें भी तो है, उसमें भी तो है। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो, दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो। दूसरों की कमजोरी को विस्तार में नहीं लाओ और अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। अपनी छिपाते हैं, दूसरे की विस्तार में लाते हैं। ये नेक्स्ट 17 पॉइंट, 14 अप्रैल, घबराते बहुत हो। घबराते किससे हो? माया के बुदबुदों से, जो अभी अभी हैं और अभी अभी नहीं होंगे। अरे छोटे बच्चे भी बुदबुदों से डरते नहीं हैं, खेलते हैं ना कि डरते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान और बुदबुदों से खेलने वाले हैं ना कि डरने वाले। क्या सुंदर पॉइंट, एक एक पॉइंट। तभी आज अब की बार दिल नहीं किया मैं एक भी पॉइंट छोड़ूं, इनमें से सोचा 21 ने नहीं, एक एक पॉइंट बड़ी काम की। नेक्स्ट 14 अप्रैल, चल नहीं रहे, कोई चला रहा है, अपनी गोदी में बिठा कर चला रहा है, तो मुश्किल थोड़ी ही होगा। जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में घूमता है तो उसको कब थकावट होती है क्या? मजा आएगा। अपने पांव से चले तो थकेगा भी, रोएगा भी और चिल्लाएगा भी। यह तो बाप चलाने वाला चला रहा है, बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हैं। ये अनुभव, बच्चा बन के बाबा की गोदी में बैठे रहो। मर्यादाओं की लकीर, 16 अप्रैल की मुरली, मर्यादाओं की लकीर, संकल्प में भी किसी आकर्षणवश उल्लंघन तो नहीं करते हो, अर्थात लकीर से बाहर तो नहीं जाते हो। शुद्रपन के स्वभाव व संस्कार की स्मृति आना, अर्थात अछूत बनना। क्या जबरदस्त बाबा का शब्द है। अगर कुछ याद आता है मायावी शुद्रपन के, अछूत बन गए। स्नान करो, माफी मांगो बाबा से, वैसे स्थूल स्नान भी करो, माफी मांगो। अर्थात ब्राह्मण परिवार से अपने आप ही अपने को किनारा कर दिया। नेक्स्ट 20 महारथियों के, 16 अप्रैल की मुरली, महारथियों के हर कदम में पद्मों की कमाई तो कॉमन बात है, लेकिन हर कदम में अनेक आत्माओं को पद्मापति बनाने का वरदान भी भरा हुआ है। खुद नहीं बनते, औरों को भी बनाने का भरा हुआ है। नेक्स्ट 21वीं पॉइंट, 18 अप्रैल की मुरली, हर कदम द्वारा अनेक आत्माओं को शिक्षा देना, यह है योग्य टीचर। कर्म द्वारा कितना भी समझाओ, तुम महात्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन वे समझेंगे तब तक नहीं जब तक स्वयं उस स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। खुद स्थित होंगे ना, एकदम समझ में आ जाएगी। 22वीं पॉइंट, 23 अप्रैल 77, समय के खजाने को व्यर्थ करने से सर्व खजानों में कमी हो जाती है।
समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाएंगे। अन्य सर्व खजाने स्वतः जमा हो जाएंगे। 23वीं पॉइंट 26 अप्रैल की मुरली। सारा दिन खुशी में ऐसे खोए रहो जो माया देख भी ना सके, दूर से ही भाग जाए कि ये तो खुशी में डूबा बैठा है। जैसे आजकल की बिजली की शक्ति ऐसा करंट लगाती जो मनुष्य नजदीक से दूर जाकर पड़ता, शॉक आता है ना, ऐसे ईश्वरीय शक्ति माया को दूर से एकदम उठा के फेंक दे। क्या जबरदस्त महावाक्य एक एक। 28 अप्रैल की मुरली। अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुका हुआ तो सदा सुहागन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, लौकिक में भी माना जाता है और अलौकिक में भी एक बाप दूसरा ना कोई। 25वीं पॉइंट 30 अप्रैल। किसी भी प्रकार के माया के विघ्नों को कंबाइंड रूप की स्मृति से सामना करने की अथॉरिटी ऑटोमेटिकली अनुभव करते हैं। चाहे स्वयं कमजोर आत्मा भी हो, लेकिन बाप के साथ के कारण सर्वशक्तिवान के संग व स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। ये है नेक्स्ट 3 में 26वीं पॉइंट। बाप को जिम्मेवारी देकर फिर वापस नहीं लो, अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक ही समझो। क्या? जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो, सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। हाँ, मेरी जिम्मेवारी अरे दे दी ना बाबा को, बाबा कहते फिर वापस क्यों लेते हो। नेक्स्ट 27 5 मई की मुरली। जितना जितना चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर का आवाज निकलेगा। हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे, यह आवाज फैलता जाएगा। और ज्योति को फरिश्तों को ढूंढने निकलेंगे। घर बैठे सब भागते हुए ढूंढते आ जाएंगे आपके पास। 28 9 मई 77 की मुरली। आत्मा में हर जन्म के संस्कारों का रिकॉर्ड इस समय भर रहे हैं। तो रिकॉर्ड भरने के समय सेकंड का अटेंशन रखा जाता है। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन होता है तो रिकॉर्ड ठीक नहीं भर सकेगा। सदा काल के लिए श्रेष्ठ नाम की बजाय यही गायन होता रहेगा। जितना अच्छा भरना चाहिए था ना, उतना नहीं भरा। तो कितना बाबा कहते टेंशन रखो, आपके हर एक्शन, हर संकल्प वचन का रिकॉर्ड भरा जा रहा है। 29 11 में अमृत वेले उठते और आंख खोलते क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। पहला संकल्प पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि अमृत वेला आदि काल है, सतो प्रधान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों का विशेष सहयोग का समय, इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर रहता है। नेक्स्ट 30 14 मई की मुरली से। जो बाप की महिमा है वही आपका सम्मान है। सिर्फ एक महिमा भी स्मृति में रखो तो सम्मान में स्वतः ही स्थित हो जाएंगे। सम्मान में स्थित होने से किसी भी प्रकार का अभिमान, सेवा का अभिमान, विशेष गुणों का अभिमान स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए सदैव विघ्न विनाशक रहेंगे।
हाँ, बाबा की महिमा और हमारा सौमा। बाबा प्रेम का सागर, हम मास्टर प्रेम सागर, सम्मान बन गया ना हमारा। 31 16 मई की मुरली से। छोटी सी गलती है बस, श्रीमत में मन मत मिक्स करना। उसका आधार क्या? अलबेलापन और आलस से अनेक प्रकार के माया के आकर्षण पीछे आकर्षित होना। इसलिए जो पहला उमंग उत्साह अनुभव करते हैं वह चलते चलते माया जीत बनने की संपूर्ण शक्ति ना होने के कारण पुरुषार्थहीन हो जाते हैं। 32 19 मई की मुरली। जैसे औरों को सप्ताह कोर्स में विशेष 7 पॉइंट सुनाते हो ना, वह 7 ही पॉइंट सामने रखो और चेक करो सब पॉइंट्स में अनुभवी मूर्त हैं और किसी पॉइंट में समझने तक है, किस पॉइंट में सुनने तक है। बाप दादा जानते अनुभवी मूर्त सर्व बातों में बहुत कम है। सप्ताह कोर्स की एक एक पॉइंट अनुभव करो, क्योंकि अनुभवी अर्थात सदा किसी भी प्रकार से धोखे से दुख दुविधा से परे रहेंगे। 33 21 मई की मुरली। सेवाधारी के मन से सदैव हर्षित और संतुष्ट रहने के गीत कौन से निकलते? कौन से निकलते? वाह बाबा, वाह मेरा पार्ट और वाह मीठा ड्रामा। जब स्वयं सदा ये मन के गीत गाते तब ही सर्व आत्माएं भी अब भी और सारे कल्प में भी उनकी वाह वाह करती हैं। जो गीत गाते हैं वाह बाबा वाह ड्रामा, उनकी सारा कल्प वाह वाह होनी है। 35 24 मई की मुरली। 36 तुम डायरेक्ट वंशावली हो, समझा कितने भाग्यशाली हो जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं। तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ, भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे तो भाग्य के गीत गाते हैं। 27 मई। अमृत वेले रोज की दिनचर्या तन की और मन की सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। और दूसरी बात, हर पॉइंट को अनुभवी मूर्त हो, मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा और इसी खजाने के अनुभव को बार बार स्मरण करने सारा समय बुद्धि इसी में ही बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्पों से सहज किनारा हो जाएगा। 28 मई की मुरली। जो बाप समान बच्चे हैं उनका बुद्धि रूपी पांव सिवाय तख्त के नीचे नहीं आ सकता। उन्हों को तख्त नशीन कहा जाता है, अर्थात सदा तख्त पर रहते हैं। 29 में लगाव की स्टेजेज हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म अंतिम स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं। स्थूल रूप के लगाव जिसे सहज ज्ञान जान सकते हैं। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है, बिना लगाव के बुद्धि के आकर्षण वहां तक जा नहीं सकती। नेक्स्ट 38 पॉइंट 31 मई की मुरली। संकल्प ही ऊंच ले जाने वाला है और नीचे ले जाने के निमित्त भी संकल्प है। तो संकल्प जो है वो रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो। 39 2 जून की मुरली। ऐसे निमित्त बने हुए पूर्वज सदा यह महामंत्र याद रखें, जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा कर्म व संकल्प चलता है वह सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। 5 जून की मुरली। अमृत वेले से रात्रि तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। यह प्रैक्टिस है बहुत सहज।
लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी, जिसमें बोध समाप्त। अलौकिक दृष्टि एक बाप की संतान रूहानी भाई भाई की। 41 7 जून। इस युग को ड्रामानुसार वरदान मिला है चढ़ती कला, सर्व का भला। इतना टेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्वात्माओं का भला है, यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा। तो वर्तमान समय में किसी न किसी रूप से मेजॉरिटी में जो कि दिखाई देता है। 42 10 जून। याद निरंतर रहना उसका साधन बहुत सहज है। लौकिक रीति से भी देखा जाए, व्यक्ति व वैभव से प्यार होता तो ना चाहते भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह भान भूलता है क्या? सबसे प्यारे से प्यारा कौन है? बाप है ना। तो इसमें और प्यारा कोई हो ना सके। प्यारे ते प्यारा होने कारण सहज निरंतर होना चाहिए, नहीं तो पूरा प्यार बाप में अभी नहीं लगाया। प्यार बटा हुआ है, फिर समझ लो। नेक्स्ट 43 12 जून। आप सबने बाप दादा से वायदा किया है ना, सबको छोड़कर आपका ही बनकर रहेंगे। जो कहेंगे, जैसे कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो। सारा दिन में कितना वायदा निभाते हो और कितना भुलाते हो। ये भी चार्ट चाहिए बाबा को। 14 जून। निरंतर योगी बनना है, योग्य आत्मा बनना है, ऐसे अपने को समझते हो। तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो। तब विश्व परिवर्तन होगा, तब बजेगा डंका। 45 16 जून। नंबर वार पूज्य बनने का कारण निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए। हरेक कर्मेंद्रिया स्वच्छ सतो प्रधान हो जाए। देह के पुराने संस्कार संबंध से संपूर्ण मर्जीवा बन जाए। इसी से नंबर बनते हैं। 46 18 जून। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हो और व्यास सब बन गए हो। इसलिए स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया बिजी कर देती है। 47 20 जून। सदा सहज योगी बनने का सहज साधन, सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। अपने प्रति नहीं, सेवा प्रति। 48 22 जून। संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। वह संगठन में स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं। सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो ना। 49 25 जून। जितना ऑनेस्ट होगा उतना हॉलीएस्ट होगा। हॉलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। ऑनेस्ट बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन के बिना किसी भी कार्य में नहीं लगा सकता। ऑनेस्ट सर्व के प्रति शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना रखेगा। ऑनेस्ट अर्थात सदा निमित्त निर्माण, हर संकल्प में भी बाप के साथ और हाथ का अनुभव, चढ़ती कला का अनुभव, ये है ऑनेस्ट की निशानियां। तो बाबा ने कहा सच्चा दिल बनो। 28 जून। बाप दादा अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट मत करो और वेट कम करो। पिछले जन्म का वेट बोझ कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बीके कहलाकर, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवादारी कहलाकर
फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विक्रम करते हो तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। एक बार की डिसर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती। लास्ट 51 पॉइंट 51वां 30 जून 77 की लास्ट मुरली थी। लक्ष्य और लक्षण में बैलेंस लाने के लिए पहला संकल्प में दृढ़ता चाहिए, दूसरा स्वदर्शन चाहिए, प्रदर्शन नहीं, तीसरा त्रिकालदर्शी बनो, व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी नहीं, और मन गढ़ंत कहानियां बनानी छोड़ दो। ऐसी कहानी बनाएंगे, ऐसी जो बात ना पूछो। ये थे बाबा के 51 पॉइंट, और ये जो 1970 की निकला हुआ मक्खन, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह याद करके इनका अभ्यास करते जाएंगे। बहुत शक्ति मिलेगी आपको, बहुत पावर मिलेगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।